देखिए बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डिफरेंट ग्राफ फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको पता है आपकी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, इस टाइप से आपको मिलने वाली है और हम उनके ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो ऑर्डर के ग्राफ की बात हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जीरो ऑर्डर का आपको याद होना चाहिए फार्मूला। क्या फार्मूला है जीरो ऑर्डर का? के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी। ठीक है, ये फार्मूला है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। तो अब आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। क्या करना है आपको? रीअरेंज करना है। मान लो ए टी को इस तरफ लेकर आए तो ये क्या बना? ए नोट बराबर है के टी प्लस ए टी। एक तो ग्राफ बनेगा इसी का, ओके, जिसमें आपका ये इस स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आप पढ़ोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स और y के वर्सेस ग्राफ बनेगा तो यहाँ स्लोप आपकी क्या बनेगी? k बनेगी। और c क्या है? इंटरसेप्ट है आपका। ये आपकी क्या है? ये है स्लोप आपकी, और c क्या है? इंटरसेप्ट है आपका। ठीक है, तो इस टाइप से जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो अभी मैंने क्या बताया आपका y वर्सेस x यानी a नोट वर्सेस t। यहां पर आपका t क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ कंसंट्रेशन है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। ग्राफ बनाना है, पॉजिटिव स्लोप है तो इसका ग्राफ आपका ये बनेगा। ओके, और यहां पर क्या बनेगा? आपका इंटरसेप्ट बनेगा जो कि 80 है। ये आपका पॉइंट 80 है, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। इस तरीके से आपकी यहाँ पर ग्राफ बनती है। ओके, ये समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। ओके, तो ये आपकी यहाँ पर स्लोप क्या बनी? स्लोप इज इक्वल टू के। और बहुत बार क्या करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन में से फाइनल कंसंट्रेशन को क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करके लिखता है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है। इनिशियल में से आपकी फाइनल जो है एट टाइम टी वाली है, उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, जैसे क्या बन जाती है? के टी बराबर है ए नोट माइनस ए टी। सपोज करो कि ये एक्स आ गया आपका। एक्स क्या लिखा है मैंने? ए नोट माइनस ए टी जो है वो क्या लिखा है? एक्स अमाउंट लिख दिया, इसके बराबर आया है। तो आप अब आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है टी वर्सेस एक्स के प्लॉट करना है। ओके, तो जब आप टी वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे, यहां पर तो टी बनेगा और यहां पर एक्स बनेगा, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। दोनों ही जीरो ऑर्डर के ग्राफ है। के आपकी स्लोप है और जो कि क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, और इसके अंदर कोई भी इंटरसेप्ट जो है वो नहीं है। ओके, टी वर्सेस एक्स आपका ग्राफ बनेगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, और यहां पर कई बार आपको ये इस तरीके से भी लिखा मिलेगा। यहां ए नोट माइनस ए टी लिख दिया तो बात एक ही है। ए नोट माइनस ए टी लिखे चाहे आपका एक्स लिखे, ठीक है, तो एक ही मतलब बनता है कि ये ग्राफ इस टाइप से प्लॉट होगा। ओके, दूसरा, फिर इसी इक्वेशन को, जो आपकी ये इक्वेशन है, इसको दूसरे तरीके से रीअरेंज करें। कैसे? ए नोट माइनस के टी लिख सकता है। क्या लिखेगा? ए नोट माइनस के टी इज इक्वल टू ए टी। अब की बार क्या बन गया? ये नेगेटिव स्लोप बन गई। ये स्लोप आपकी कैसी बन गई? नेगेटिव। और ये क्या है? आपका इंटरसेप्ट। ठीक है, तो आपका टी वर्सेस आपका एटी के वर्सेस टी का ग्राफ बनेगा, तो वो कैसा बनेगा? यहां पर तो आपका टाइम चलेगा सेम। ओके, और यहां पर क्या आ जाएगा? आपका जो आपका टी टाइम पर कंसंट्रेशन है वो आएगी। तो यहां मैंने क्या लिखा? ए टी। और स्लोप कैसी बन रही है इसकी? इसकी स्लोप देखो, नेगेटिव स्लोप बन रही है। तो नेगेटिव स्लोप कैसी होती है? इस तरीके से होती है। ओके, तो यहां पर जो आएगा आपका, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए नोट की वैल्यू आ जाएगी, और हम बताएंगे क्या है? स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा सीबीएसई जो है आपका 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था
क्या क्वेश्चन पूछा था? स्लोप पूछी थी कि स्लोप क्या होगी। कोई इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर की पूछ लेगा या सेकंड ऑर्डर की पूछ लेगा या आर्हीनियस इक्वेशन में पूछ लेगा, तो आपसे स्लोप पूछता है, तो तीनों की स्लोप आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर क्या बन रही है। ओके, और आप लोगों ने पढ़ा है भाई dx बाई dt के हिसाब से आप पढ़ते हो के a टू द पावर 0। ओके, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट यही होता है, आपने रेट को पढ़ा है ऐसे, या आप इसमें लिख सकते हैं रेट बराबर है dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर 0। तो यहां पर आप ग्राफ प्लॉट करोगे इस तरीके से। अगर मैं कहूं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है जी मुझे, किसका? रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? आपको पता है दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ओके, जो समय बढ़ता जाएगा तो ये आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब दूसरी बात, अगर आप ये कहोगे कि सर हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, यहां पर हम लिखना चाह रहे हैं dx बाई dt, और यहां पर हम लिखना चाह रहे हैं ये dx बाई dt, ये हो गया रेट, और यहां पर आप कंसंट्रेशन लिखना चाह रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट, यहां पर आप ये लिखना चाह रहे हैं। अब ग्राफ कैसा बनेगा? अब भी आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट बनेगा। ओके, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बस यहां पर मैंने टाइम लिया है, यहां पर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ले लिया। तो रेट कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। आपका ये 0 पावर 0 1 होती है। ओके, तो आपका ये बढ़ेगा तो भी ये बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर ये फिक्स रहता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये जीरो ऑर्डर की बात थी जो कि हमारी खत्म हुई। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफ, हाफ लाइफ टाइम का ग्राफ, ठीक है, इसका हाफ लाइफ टाइम का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम में हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? देखो, किसी का भी अगर हाफ लाइफ पढ़ते हैं, देखो आप लोगों को बताया था अगर किसी का भी हाफ लाइफ पढ़ना है तो ये फार्मूला लगाना है n-1 k, ठीक है, और यहां पर 2 टू द पावर n-1 डिवाइड बाय a नोट पावर n-1, ये फार्मूला था nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम का। अब अगर अपने को क्या चाहिए? जीरो ऑर्डर का चाहिए था हाफ, जीरो ऑर्डर टी हाफ, तो यहां पर बनेगा 1, देखिए यहां 0-1, तो यहां पर -1 बन गया, तो माइनस हो गया k। ओके, और अब क्या बनेगा? 2 टू द पावर n-1, n-1 क्या हुआ? 0-1, 0-1 -1 a नोट -1, ये रह गया। ओके, तो ये फिर क्या बना? टी हाफ इज इक्वल टू -1 बाय के 2 टू द पावर -1, 2 की पावर -1। ओके, ये देखो भाई आपका 2 की पावर क्या बन गया? -1 बन गया, इनवर्स उल्टा है ये, 2 की पावर -1 अपॉन ए नोट पावर -1, यानी यहां से इस कांस्टेंट टर्म को 2 की पावर 1 जो है, 2 की पावर यहां -1 जो बनी है, और जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, टी हाफ ये बना 1 बाय के, ए नोट को अगर बाहर निकालूंगा तो ए नोट आएगा ऊपर आपका, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर आप -1 ले रहे हैं तो इसको सोल्व कर लो आराम से, गलत हो। देखिए बेटा, यहां पर हम क्या कर रहे थे? टी हाफ इज इक्वल टू -1 बाय के, इस ए नोट को ऊपर लाओगे तो ये बना ए नोट। ओके, इधर आएगा तो ये ऊपर आएगा तो ए नोट बन गया, 2 की पावर -1 ओके, टी हाफ माइनस ए नोट बाय के, और ये बना 1/2 -1 माइनस ए नोट बाय के, और ये बना -1/2,
तो आपका टी हाफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी ए नोट बाय 2k। ठीक है, ये बन गया आपका 2k आपका कांस्टेंट है। तो आप देखोगे जो टी हाफ जो होता है जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ वर्सेस ए नोट, तो आपका ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, बिल्कुल सीधा आपका जो है ग्राफ आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ये पूछोगे इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, तो देखो आप यहां से देखो y ये mx मानेंगे इसको, यहां पर इसकी जो स्लोप बनेगी वो क्या बनेगी आपकी 1/2k जो है वो क्या बन जाएगी आपकी स्लोप बन जाएगी, पॉजिटिव स्लोप बनेगी। स्लोप बराबर है 1/2k, ये बन गई आपकी स्लोप। तो हाफ लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। और इससे पहले जो ग्राफ आपको समझाए जीरो ऑर्डर के, बाकी वो सब थे। उसी तरीके से अभी हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ पढ़ेंगे अभी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ जो है वो पढ़ेंगे। देखिए nth ऑर्डर का अगर आप हाफ लाइफ टाइम याद रखते हैं या nth ऑर्डर का आप ऑर्डर याद रखते हैं तो आपको इक्वेशन लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने पढ़ना है कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप लोगों को पता है KT बराबर है 2.303 लॉग ए नोट बाय AT, ये लिखते हैं हम। ओके, और आप इसको अगर बैलेंस करते हैं तो क्या बनेगी, KT बराबर है 2.303 लॉग ए नोट, ओके, लॉग ए नोट माइनस लॉग AT, ऐसे बनेगा। और T के डिवाइड में क्या किया मैंने, K को लेकर आया, सॉरी यहां पर आप क्या रखो, K को रखो, T को इसके नीचे लेकर आओ, 2.303 डिवाइड बाई T लॉग ए नोट माइनस लॉग AT, ये बन गया है अपना। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो हम यहां से निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं यहां पर हम ग्राफ की। ग्राफ जो पढ़ते हैं वो हम टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो KT को आपको यहां पर अगर मान लो 7 रखते हैं और इस इक्वेशन को आप क्या रखें, KT के डिवाइड में 2.303 लेके आए, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, log A नोट माइनस log AT, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। ओके, इसको मैं इसकी तरफ लेकर आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, log A नोट इज इक्वल टू log AT प्लस KT डिवाइड बाय 2.303। ओके, अब यहां पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, टाइम वर्सेस किसका ग्राफ प्लॉट होगा, देखो ये टाइम रहा और इसके साथ प्लॉट किसका होगा, log A नोट का। ठीक है, टाइम वर्सेस log A नोट। देखिए ध्यान से क्या बताया, y इज इक्वल टू, ये है आपका mx प्लस c, ये आपका इंटरसेप्ट है। क्या है ये, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का बोले तो मैं बताएंगे आपको इंटरसेप्ट कैसे। ठीक है, k अपॉन 2.303 स्लोप है, तो आप लोग ए नोट वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करोगे तो पॉजिटिव स्लोप में ऐसा ग्राफ आएगा आपका। ओके, तो यहां पर स्लोप कैसे रही आपकी, स्लोप होती है जो इस टी के साथ में लिखी हुई है, k अपॉन 2.303, k अपॉन 2.303, ये स्लोप है आपकी। अब कहोगे इंटरसेप्ट बेटा जहां पर ये इस लाइन को कट कर रहा है ये इंटरसेप्ट पोजीशन होती है, तो इसका इंटरसेप्ट क्या है आपका, log AT, ये फाइनल कंसंट्रेशन जो है आपकी log में, ये आपका इंटरसेप्ट है। और जो ये बन रही है ये इसकी स्लोप है k/2.303, ये बन गई इसकी क्या स्लोप। log A नोट वर्सेस T का ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके,
अब की बार मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या किया था, 80 को मैं इस तरफ लेके आया था, ठीक है, 80 को KT अपॉन 2.303 की तरफ लेके आया था। अब की बार मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा और इसको इधर, इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूं मैं, इस वाली को क्या किया मैंने, 80 वाले को इधर ले आया, ये बना log 80 बराबर है, इसको इधर लाया, log A नोट माइनस KT अपॉन 2.303। देखिए एक ही इक्वेशन से एक मैंने ये रीअरेंज की थी, एक मैंने ये रीअरेंज कर ली। यहां पर log A नोट वर्सेस T का ग्राफ है, यहां पर किसका बनेगा, log AT वर्सेस T का ग्राफ बनेगा। देखिए अब की बार कैसे है, अब की बार अपना y ये बना इज इक्वल टू mx, यहां माइनस है c, इंटरसेप्ट ये, बस स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है तो अपनी इस तरीके से आएगी स्लोप। यहां पर क्या बना, अपना इंटरसेप्ट बनाइए, ग्राफ किस किस के बीच है, log 80 वर्सेस टाइम के वर्सेस रिस्पेक्ट, टाइम के वर्सेस ग्राफ है, ओके, log 80 और टाइम के वर्सेस ग्राफ है। यहां पर अपना क्या आ जाता है, log A नोट आ जाता है, और इसकी अगर स्लोप पूछोगे तो स्लोप क्या बन जाएगी आपकी, माइनस के डिवाइड बाय 2.303 आपकी क्या बन गई है, यहाँ स्लोप बन गई है। पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई इस इक्वेशन की स्लोप क्या बन गई, ये ग्राफ कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, ठीक है। आप ध्यान से इसको देखकर पहचानोगे तो आप बता सकते हैं कि ग्राफ जो है किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, ओके। एक आपकी इस तरीके से लिखी जाती है, रेट बराबर है, किसके बराबर है अपना रेट, dx अपॉन dt, ओके, इज इक्वल टू k इंटू A नोट पावर 1, ये है अपना। अब आप इसमें ग्राफ प्लॉट करते हो, या तो रेट का ग्राफ प्लॉट करोगे A नोट के वर्सेस, या dx बाई dt का ग्राफ करोगे A नोट के वर्सेस, तो आप चाहे कैसे भी प्लॉट कर लो। यहां मान लीजिए मैंने लिखा dx बाई dt वर्सेस dx बाई dt वर्सेस कंसंट्रेशन A नोट। तो आप एक बात बताइए, ये तो कांस्टेंट है, ये तो स्लोप है, कांस्टेंट है जो कि, यानी ये बना y, ये बना mx प्लस c, इंटरसेप्ट तो जीरो है, जीरो तो यहां से चलेगा ग्राफ, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, क्योंकि स्लोप है इसकी कैसी, स्लोप है पॉजिटिव, तो यहां पर स्लोप क्या बन रही है आपकी, k बन रही है। आप स्लोप को पहचानने में दिक्कत ना मानिए, y इज इक्वल टू mx वही है जिसमें k गिवन है, समझ में आया, x क्या है यहाँ t है, ये बात हमेशा याद रखिए, t है, तो इसकी स्लोप m बन गई, m मतलब k अपॉन 2.303। ऐसे ही मैंने यहां देखा, इसमें लगाया y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो x क्या हुआ इसका a नोट, और m क्या है k, तो ये इसकी स्लोप बन गई। और आप देखो जैसे जैसे dx बाई dt बढ़ेगा वैसे वैसे a नोट बढ़ेगा, ओके। तो ऐसे ही अगर आप इधर लिखते हैं रेट, तो भी ग्राफ आपका यही रहेगा, ठीक है। अगर क्या लिखते हैं रेट, तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ए नोट पर, ए नोट यहां लिख लीजिए, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ओके। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जनरली ग्राफ था। अब इसके हाफ लाइफ टाइम का ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम में क्या है, फार्मूला याद होना चाहिए इसके हाफ लाइफ का। देखिए अभी बताते हैं आपको क्या फार्मूला है। जैसे मैंने nth ऑर्डर में डालकर बताया था आपको, nth ऑर्डर में रखकर भी आप उसको बता सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट लिखते हैं, t हाफ बराबर है 0.693 डिवाइड बाय k, ओके। इसका जो ग्राफ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बहुत बार आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका, और बहुत बार आपका नीट में भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा हाफ लाइफ होता है जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता,
ठीक है। तो अब यहां पर आप टी हाफ का ग्राफ पढ़ते हैं, अगर कोई कहे कि टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन पढ़ोगे तो जब डिपेंड ही नहीं करता तो बढ़ता रहने दो। समझ में आया ना? आपका इस पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, तो यहां इसको ऐसे लिखें, यहां ए नोट, यहां टी हाफ। ठीक है, कोई इफेक्ट होता ही नहीं है इनिशियल कंसंट्रेशन की वजह से, तो यहां पर आपका ग्राफ जो रहेगा वो कैसा रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें दूसरा पैरामीटर ही नहीं है। ठीक है, आप लोग टी हाफ अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, ये आपकी होती नहीं, ये आपको नहीं दिखानी। अगर आपने ऐसे लिखा तो फिर आपको यही दिखाना होगा, ऐसे। टी हाफ है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसके तो मैं ऊपर कहीं टच कर ही नहीं सकता जब इनिशियल नहीं है, तो ये ऐसा बनेगा। अगर आपने जैसे पहले बना रखा था ऐसे बनाया तो गलत है, फिर वो टी हाफ यहाँ पे रखना है, वहां इनिशियल कंसंट्रेशन रखनी, तो ऐसे। अगर आप पहले की तरह मैंने जैसे पहले लिखा था ऐसे लिखना चाहो तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक था, ऐसे बनाओ। मतलब जो इसमें गिवन है ना इक्वेशन में, उसी को तो लाइन पे टच करके बताएंगे कितना है। टी हाफ है तो टी हाफ बताया मैंने, ठीक है, यहाँ भी टी हाफ बताया है। दोनों ग्राफ सेम है, बस मैंने एक्सिस चेंज कर रखी है और कुछ कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ आपका इस तरीके से बनने वाला है। ये हो गया आपका, ओके। अगर अभी मैंने समझा दिया है पहले टी हाफ के अलावा, तो अब बात करते हैं हम सेकंड ऑर्डर ग्राफ की। किसकी बात करते हैं? सेकंड ऑर्डर की। पहले सेकंड ऑर्डर को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में लिखेंगे, उसके बाद उसका ग्राफ लिखेंगे। ठीक है, देखिए अपनी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है? केटी बराबर है, केटी बराबर है 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए नॉट, यहां टी ये है। अब आप लोगों को इस इक्वेशन को अरेंज करना है। कैसे? 1 बाय नोट को इधर ले आओ, तो इधर लाओगे ए टी अकेला रह जाएगा, तो ए नोट इधर आएगा, तो ये बन जाएगा के टी प्लस 1 बाय ए नोट। ऐसा नहीं बनेगा क्या? ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये बना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो आप लोग पॉजिटिव स्लोप के साथ। ये देखो स्लोप इसकी क्या है? a। तो पॉजिटिव स्लोप के साथ t वर्सेस, इसका ग्राफ t के साथ किसका लेना पड़ेगा? या तो लिखा मिलेगा 1 बाय ए टी फाइनल कंसंट्रेशन, या आपको लिखा मिलेगा ए टी इनवर्स, ऐसे। या तो आपको लिखा मिले 1 बाय ए टी, या लिखा मिले ए टी इनवर्स। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा इसी चीज को ऐसे नहीं लिखता, a माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन होती है। मान लीजिए आपकी इक्वेशन है आर से आपका p बना, यहां a थी, ये टाइम 0 था, और जब टाइम t सेकंड हुआ तो ये a माइनस एक्स एक्स ऐसे नहीं लिखते, तो ये a माइनस एक्स लिखा मिले तब भी यही है, ओके। लेकिन a माइनस एक्स के इनवर्स मिलेगा यहां, क्योंकि ये 1 बाई 80 है ना, इनवर्स है ये। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, एक ही मतलब है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 1 बाय 80 का मतलब भी है 1 बटे फाइनल कंसंट्रेशन, इसका मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन का इनवर्स, और इसका मतलब भी क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू तो लिखी है मैंने, और तो कुछ नहीं लिखा। स्लोप कैसी है? पॉजिटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट 1 बाय ए नॉट है, हमें क्या प्रॉब्लम है फिर? ये रो बना दिया, ओके। पॉजिटिव स्लोप ऊपर की तरफ होती है भाई, ओके। यहां क्या बना? स्लोप इज इक्वल टू क्या है अपनी? के है, और ये इंटरसेप्ट है यहां, ये किसकी वैल्यू है? 1 बाय ए नोट है, या इसको बहुत प्यार से आप क्या कहोगे? ए नोट इनवर्स है, या आप इसको क्या कहोगे? ए है, ए माइनस एक्स नहीं, ये ए है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी तभी तो ये ए माइनस एक्स हुई, ओके। जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? ए। ये किसकी वैल्यू है? ये जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए नोट, ये ए नोट की वैल्यू है, और ये ए टी की वैल्यू है। कुल मिलाकर बात तो यही चल रही है, ये ए नोट की है, ये ए टी की है। अच्छा भाई,
अब इसी इक्वेशन को अरेंज करना है, इस वाले इक्वेशन को। एक ग्राफ समझ में आ गया आपको? अब इसी को अरेंज किया, केटी को इधर लाया, ए नोट को इधर लाया, ए नोट 1/a0 इज इक्वल टू 1/at माइनस केटी, ऐसा। ओके, आप इसको इस तरीके से लिखें या आप इसको क्या लिखें, ए नोट इनवर्स इज इक्वल टू एटी इनवर्स माइनस केटी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखें या आप कैसे लिखें इसको, आप इसको लिखें ए नोट इनवर्स है, यहां ए लिखें, यहां ए माइनस एक्स लिखें, यहां माइनस केटी लिखें। भाई लोग आप कुछ भी हो चाहे उसको बड़े आराम से सोल्व करके देखो ऐसे। अब आपका ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाकर देखें कैसे बनेगा। ये अपना है y इज इक्वल टू, ये है mx और ये c, स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप है तो ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, नीचे बनाओ ऐसे। पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसे बना, नेगेटिव स्लोप है तो ऐसे बना, तो यहां लिख दो फिर इसकी स्लोप क्या है। भाई स्लोप क्या देखी हमने, माइनस के, स्लोप क्या है आपकी, माइनस के है। ओके, टाइम के वर्सेस ग्राफ है, टाइम के साथ में क्या लिखा है, ए नोट, आप लिख सकते हैं 1/a0, या आप क्या लिखें इसको, ए नोट इनवर्स, या आप क्या लिखें इसको ए, ये इस लाइन पर सारी यही चीजें। समझ आ गया? इन सभी बातों का एक ही मतलब है जी। ओके भाई, ये एक ही बात के अलग अलग तरीके हैं लिखने के, तभी तो ग्राफ में दिक्कत आती है बच्चों को। यहां क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ढूंढना जी, क्या है, सी की वैल्यू क्या है, 1/80, इंटरसेप्ट है ये 1/80 कह दे, या इसको AT इनवर्स कह दे, या इसको A माइनस एक्स इनवर्स कह दे। अब तो दिक्कत नहीं हो रही है ना, ये बात तो आपको आती है, ये आपको मैंने समझा दी, स्लोप आपको मैंने बता दी, इंटरसेप्ट आपको मैंने समझा दिया क्या है इंटरसेप्ट। नीचे क्यों आई, स्लोप नेगेटिव है, टाइम के वर्सेस ग्राफ है। आप लाइफ टाइम देखते हैं इसका, इसका टी हाफ जो है वो क्या बनने वाला है, इसका टी हाफ जो है वो क्या बनने वाला है। तो जो आपने इक्वेशन ली थी उसी इक्वेशन के हिसाब से इसका टी हाफ बनेगा। ओके, तो इसका जो टी हाफ बनेगा 1/k/a0, 1/k/a0 इसका टी हाफ। देखिए अब टी हाफ पढ़ रहे हैं हम सेकेंड ऑर्डर का। ओके, तो ये बना 1/k/a0, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है k/a0। तो आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं 1/k/a0 इनवर्स। ओके, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बना। तो यहां पर तो आपको रखना है टी हाफ, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, या तो लिखें A0 इनवर्स, ठीक है, या फिर क्या लिखें हम, या फिर क्या लिखें 1/a0, यही मिल सकता, और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ, इंटरसेप्ट है ही नहीं इसके अंदर, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे बना। तो इसकी स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू A0, सॉरी 1/k, इसकी स्लोप, स्लोप जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, 1/k जो है इसकी क्या बनेगी, स्लोप बनेगी। ओके, इसमें इंटरसेप्ट है ही नहीं, जहां इंटरसेप्ट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इंटरसेप्ट किस तरीके से बन रहा है। ये आपकी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या बन गया, ग्राफ प्लॉट हो गया है, ठीक है। तो ग्राफ के क्वेश्चन आपके यहीं से रहने वाले हैं, स्लोप के क्वेश्चन ऐसे ही इसी में से रहने वाले हैं। एक आर्हीनियस इक्वेशन और है, उसको भी समझिए। आर्हीनियस इक्वेशन का ग्राफ भी आप लोग जानिए। 2025 में आर्हीनियस इक्वेशन की स्लोप पूछी गई थी, ठीक है, तो उसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है, तो वो समझते हैं। देखो अब आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, ए के इज इक्वल टू
ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ओके, के आपका रेट कांस्टेंट है तो ln लेंगे बोथ तरफ, ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी बन गया। नेचुरल लॉग बनाओगे तो 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ये बन गया। और अगर आप log k इज इक्वल टू 2.303 से डिवाइड करें पूरे को, log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब ग्राफ इसी इक्वेशन के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं तो आप लोग देखें y इज इक्वल टू, ये है आपका mx प्लस सी, यहां माइनस साइन है तो यहां माइनस लिख लीजिए। तो यहां पे पूछा था स्लोप क्या बनी आपकी, तो आप ही बताओ इसमें स्लोप क्या है। जो 1/t के साथ में वही तो स्लोप है। स्लोप क्या है, माइनस, इसकी जो स्लोप बनी माइनस ई ए अपॉन 2.303, ये बन गई स्लोप। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ कैसे आएगा, किसके वर्सेस ग्राफ होगा, ग्राफ बनेगा आपका, ग्राफ किसके प्लॉट वर्सेस आपका, log k के साथ आपका किसका ग्राफ है, 1/t का ग्राफ है। ओके, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो अब log k वर्सेस 1/t में स्लोप चेक करो कैसी है, नेगेटिव, तो ऊपर से नीचे आएगा, ये बना। ठीक है, अब नेगेटिव में यहां log a है तो ये इंटरसेप्ट है, ये क्या है, log a। स्लोप क्या है इसकी, स्लोप इसकी क्या है, ई ए अपॉन 2.303 आर। ओके, बताया ना 1/t के अलावा जो है वो क्या है आपकी स्लोप है, ई ए अपॉन 2.303 आर, ये इसकी स्लोप बन गई। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा log k प्लस ई ए अपॉन 2.303 r इज इक्वल टू log a। अब की बार आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, होगा तो यहां पर 1/t, लेकिन दूसरी बार क्या होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, log a, दूसरी तरफ क्या होगा, log a होगा। ये देखो log a वर्सेस 1/t। स्लोप कैसी बन रही है, पॉजिटिव बन रही है जी। इंटरसेप्ट है, बिल्कुल है जी। क्या है इसका इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट क्या है, log k। स्लोप क्या है इसकी, e a अपॉन 2.303 r, ये इसकी स्लोप हो गई। यहां पर 1/t भी लिख सकता है और t इनवर्स भी लिख सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये ग्राफ हो गया आपका किसका, आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका ग्राफ का बनता है, जो कि इस तरीके से रहा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से करके देखिए, इसको समझिए, बार बार बनाकर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन पक्का बनेगा यहां से। ठीक।